हाय एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का डिजिटल मार्केटिंग के एक और नए वीडियो के अंदर। गाइज, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को गूगल और गूगल से रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में बताया था। और इस वीडियो के अंदर अब मैं आप लोगों को एसईओ क्या होता है, ठीक है, और एसईओ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मैं देने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 से 3 वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे क्या है आप एसईओ टेक्निक्स को जो है वो सीख सकते हो। वो वेबसाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ जो होता है गाइज वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। और एसईओ जो होता है गाइज वो एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस बोल सकते हो आप, प्रोसेस होती है। किसी भी चीज को, आपकी वेबसाइट हो सकती है, आपका ब्लॉग हो सकता है, आपकी कोई इमेज हो सकती है, उसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजुअल हो सके, उसके लिए जो है उसकी रैंकिंग को जो है आप लोगों को इम्प्रूव करने के लिए जो है एसईओ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एसईआरपी, ठीक है। एसईआरपी क्या होता है गाइज, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा हूँ, लेट सपोज, तो ये जो भी चीजें आ रही है गाइज, इस पेज को जो है वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोला जाता है। एसईआरपी मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर गूगल का जो भी पर्पज होता है, एसईओ का पर्पज जो होता है गाइज वो यही होता है कि अभी लेट सपोज मैंने जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे गाइज, तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे ये वेबसाइट जो आ रही है ऊपर, ये एड के थ्रू आ रही है, ठीक है। बट अगर आप इस वेबसाइट को देखते हो, तो ये वेबसाइट एसईओ की मदद से आ रही है। इस वेबसाइट का कोई भी जो है ऐड नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, कोई भी पर्सन अगर टच करता है, हम लोग अगर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, तो फर्स्ट की जो 3 से 4 वेबसाइट होती है उसी के ऊपर जो है वो बस सेलेक्ट करते हैं, और उसके नीचे हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सके, और वहां से फिर ट्रैफिक के थ्रू आपका जो भी गोल है, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या आप कोई ट्रैफिक लेके आना चाहते हो, तो वो चीजें आप जो है एसईओ की मदद से कर सकते हो। ये ऐड का तो क्या है गाइस, आज नहीं तो कल हट जाएगा। बट अगर आप एसईओ सीख लेते हो, तो आप यहाँ पे परमानेंट एक जो है वो प्लेस ले सकते हो, अपनी रैंकिंग को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो एसईओ का जो गोल है वो यही होता है कि आपने एससीआरपी पेज में बिल्कुल टॉप के ऊपर आना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ एसईओ की, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 3 टाइप्स ऑफ एसईओ जो है वो होता है। पहला जो एसईओ होता है वो ऑन पेज होता है, दूसरा जो है वो टेक्निकल होता है, और तीसरा जो है गाइस वो ऑफ पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा। ऑन पेज एसईओ गाइज, जब हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी होती है, ठीक है। तो ऑन पेज में बस यही चीज होती है कि आपको कीवर्ड की प्लेसमेंट करनी होती है, यानी जो भी आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको वर्क करना है, ठीक है। जिस भी कीवर्ड के ऊपर आपको रैंक होना है, उसको आपको जो है उसके अंदर प्लेसमेंट करना होता है, ठीक है। कितना करना है, कितना डेंसिटी होना चाहिए, वो चीजें हम ऑन पेज के अंदर करते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ इंटरनल लिंक होते हैं, एक्सटर्नल लिंक होते हैं, टैग्स होते हैं, टाइटल होते हैं, स्लग होते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हम ऑन पेज एसईओ के अंदर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निकल एसईओ देखते हो, तो टेक्निकल एसईओ के अंदर बेसिकली गाइड वेबसाइट की स्पीड हो गया, कितनी देर में लोड हो रही है, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है, ठीक है, गूगल वेबसाइट को क्रॉल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। इस तरह की चीजें जो है वो हम टेक्निकल एसईओ के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइज ऑफ पेज एसईओ के अंदर आप ये समझ लो, ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपकी वेबसाइट से बाहर होती है, वेबसाइट के ऊपर इसका कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ वेबसाइट से वेबसाइट का लिंक लिया जाता है बस, ठीक है। और ये पूरी वेबसाइट से बाहर होती है,
और अलग अलग वेबसाइट हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे हम लोग क्या है अपनी वेबसाइट को पोस्ट करते हैं एक तरह से अलग अलग फॉर्म में। कहीं पे कंटेंट के फॉर्म में, कहीं पे इमेज के फॉर्म में, कहीं पे पीडीएफ के फॉर्म में, कहीं पे अलग अलग चीजों के थ्रू जो है गाइज हम अपने वेबसाइट को पोस्ट करते हैं। बस इतना आप लोग समझ लो, ऑफ पेज के अंदर इतना ही होता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी वेबसाइट को पोस्ट करना, दैट्स इट। बस ऑफ पेज यही होता है, इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद गाइज अब हम बात करते हैं कि एसईओ की टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एसईओ के जो है वो टाइप क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेक्निक क्या होती है, किस प्रकार से जो है वो एसईओ जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो एसईओ जो है वो बेसिकली 3 तरह से किया जाता है, जिसमें फर्स्ट तरीका जो है उसको बोलते हैं गाइज व्हाइट हट, यानी आप इसको व्हाइट हेड बोल सकते हो। इसमें अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू अगर एसईओ करते हो तो आपके वेबसाइट को, आपके ब्लॉग को, जो भी चीजें हैं उसको रैंक होने में 4 महीने से 6 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है टेक्निक दैट अहेड टू सर्च इंजन गाइडलाइंस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू यूजर्स। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है इस टेक्निक के अंदर जो भी पर्सन अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रहा है उसका पर्पज रहता है मैं एसईओ की गाइडलाइंस को फॉलो करूं और यूजर्स को वैल्यू प्रोवाइड करूं, ठीक है। किसी भी तरह से कोई भी रूल वगैरह पॉलिसी वगैरह जो है वो मैं ना तोड़ूं, ठीक है। जिसके अंदर देखो एग्जांपल दे रखी है कुछ कुछ कि आप अच्छे से कीवर्ड को रिसर्च करोगे, उसका ऑप्टिमाइजेशन करोगे, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन जो हम लोगों ने सीखा, आप कंटेंट क्रिएट करोगे और हाई क्वालिटी का जो है कंटेंट क्रिएट करोगे, नॉलेजफुल कंटेंट क्रिएट करोगे, ठीक है। आप अपना टेक्निकल एसईओ जो है वो बहुत अच्छे से करोगे इस प्रोसेस के अंदर, व्हाइट हेड के अंदर, ठीक है। एथिकल लिंक बिल्डिंग करोगे, कोई भी आप गलत तरीके से जो है वो लिंक वगैरह नहीं क्रिएट करोगे। उसके बाद कीवर्ड जो डेंसिटी है जो कि हम लोगों ने देखा था, उसका आप 1 से 2% जो है वो यूज करोगे, ठीक है। इतना समझ लो, व्हाइट हेड जो है वो ये समझ लो कि गूगल की पॉलिसी के अंदर में काम होता है, गूगल के रूल्स एंड रेगुलर के अंदर में काम होता है। कोई भी हम किसी भी तरह का रूल जो है वो नहीं तोड़ते व्हाइट हेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो ब्लैक हैट की, तो ये जो है गाइस इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक होती है, लगभग 1 महीने 2 महीने के अंदर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन टेक्निक दैट वॉलेट सर्च इंजन गाइडलाइंस, ठीक है। इसका मतलब है गाइज कि ब्लैक हेड टेक्निक्स के अंदर आपकी वेबसाइट तो बहुत जल्दी रैंक करेगी, बट आप क्या है हर चीज का रूल एंड रेगुलेशन का तोड़ोगे, मतलब गूगल की पॉलिसी जो भी होंगी, गूगल के जो भी रूल होंगे उसको आप तोड़ोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉलेट्स, वॉलेट्स का मतलब कि तोड़ना, ठीक है। तो ब्लैक हेड के अंदर क्या होता है, आप उसके अगेंस्ट जाके काम करोगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। आप कीवर्ड का स्टफिंग करोगे। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था, जबरदस्ती से कीवर्ड को घुसा देना, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी घुसा देना, ठीक है। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखो हिडन टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हिडन टेक्स्ट होता क्या है? हिडन टेक्स्ट गाइज बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक बार वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है। और मैं मेरी वेबसाइट एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। लेट सपोज गाइज हिडन टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जिस भी कीवर्ड के ऊपर उनको रैंक होना है वो कीवर्ड को जो है लिख देते हैं, ठीक है। जो हमने एलिमेंटर से देखा था यहाँ पे कीवर्ड को डाल देते हैं, ठीक है। और उस टेक्स्ट को भी और उसके बैकग्राउंड को, अभी देखो यहाँ पे जैसे लेट सपोज ब्लैक बैकग्राउंड है, मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो कोई भी कीवर्ड वगैरह सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वर्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं, सेम कलर का टेक्स्ट और बैकग्राउंड भी सेम। यूजर्स को नहीं दिखते हैं वो टेक्स्ट, लेकिन गाइस गूगल है, गूगल को तो सब पता चलता है। तो गूगल को वो सिर्फ दिखते हैं लेकिन यूजर्स को नहीं दिखते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है वो लोग करते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। ब्लैक हैट इसके अंदर वो हर चीज को जो है तोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो पेड लिंक्स का यूज करते हैं, लिंक वगैरह लेते हैं, मतलब हर चीज का उल्लंघन करते हैं, कोई भी किसी भी चीज का वो नहीं करते। ऐसे लोगों का क्या होता है गाइज, वेबसाइट 1 2 महीने के अंदर रैंक जरूर होती है, बट गूगल फिर उसको बिल्कुल
परमानेंट उड़ा देता है। फिर वो वेबसाइट कभी भी जो है रैंक नहीं होती है। ठीक है, हो जाएगी बट फिर उसके बाद उस वो जितनी जल्दी रैंक होगी उतनी जल्दी ही वो आउट भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद गाइज हम लोग बात करते हैं ग्रेट हट एसईओ की। ठीक है, इसके अंदर आपको अप्रोक्स 3 से 4 महीने जो है वो लगते हैं अप्रूव होने में, आपकी वेबसाइट को रैंक होने में। ठीक है, और ये जो है गाइज ये ब्लैक हैट के और व्हाइट हैट के जो है वो बीच में आता है। ठीक है, ना तो ये ब्लैक हैट है ना ये व्हाइट हैट है। ठीक है, उन दोनों के बीच का प्रोसेस है, यानी थोड़ा बहुत हम गूगल की पॉलिसी को ब्रेक करेंगे और बाकी ऐसे मान लो 20% ब्रेक करेंगे, बाकी 80% गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट हम वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, गूगल की पॉलिसी के अंदर रह के जो है वर्क करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पेड लिंक्स, आप कोई भी पेड लिंक जो है परचेज नहीं करोगे। ठीक है, और कंटेंट बनाओगे अच्छा। ठीक है, टूल्स का यूज करके, और इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे आप लोगों को करना है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को व्हाइट हैट, ब्लैक हैट और ग्रे हैट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, व्हाइट हेड जो है वो 1 नंबर का काम होता है, ये समझ लो। ठीक है, और ब्लैक हेड जो होता है वो एक तरह से आप समझ लो कि 2 नंबर का काम है। ठीक है, और ग्रे हेड जो होता है वो आप ये समझ लो कि दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद गाइज अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले 4 चीजें गाइज, जब भी आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करोगे तो वहां पे जो है सबसे पहली चीज जो है, किसी भी वेबसाइट के साथ अगर आप कंपटीशन कर रहे हो आपके कंपटीटर के साथ। ठीक है, लेट सपोज अभी मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा था। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो टॉप के ऊपर आ रही थी। ठीक है, तो अभी मैंने एसईओ स्टार्ट किया है। ठीक है, और मैं सीधा ही इसके साथ कंपटीशन करने लग जाऊं, तो अभी सबसे पहले क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो वेबसाइट कितनी पुरानी है। मेरी वेबसाइट मैंने आज ही 2 दिन पहले मैंने डोमेन परचेज किया है। हो सकता है इस पर्सन ने जो है वो 10 साल पहले डोमेन लिया था, तो 2 दिन और 10 साल में बेनिफिट तो कुछ उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो गाइज अगर आप लोगों को किसी भी वेबसाइट का ये देखना है कि उसका डोमेन जो है वो कितना पुराना है, कब रजिस्टर किया था, तो उसके लिए जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिसका नाम है whois.com। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है whois.com। इतना लिखते ही आपके सामने ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे जिस भी वेबसाइट का आपको ये देखना है कि ये वेबसाइट का डोमेन कितना पुराना है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के लिए 1-2 वेबसाइट का जो है वो आपको डाल के दिखा देता हूँ। गाइज मैंने उसको जो है यहाँ से कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे जो है मैं उसको डाल देता हूँ। ठीक है, गाइज एसईओ के अंदर वेबसाइट का जो है डोमेन भी जो है वो मैटर करता है। ठीक है, तो गाइज अभी आप लोग देखो, ये वेबसाइट जो है 2005 से रजिस्टर है। ठीक है, और 2 जून से, यानी 2 जून 2005 को जो है इस वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, इस डोमेन का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था। ठीक है, तो जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा था गाइज कि अगर जो पर्सन 2006-5 से बैठा है और अभी 2025 है, आप सीधा ही उसके साथ कंपटीशन करने लग जाओगे तो फिर दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा सा चीजों को टाइम भी लगता है, जो पहले से पर्सन बैठा है तो वो ऐसे ही ऊपर नहीं आया है। ठीक है, तो आपको ये भी देख सकते हो आप कि कौन सा वेबसाइट जो है वो कितना पुराना है। अभी हम लोग कुछ और भी देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये वाली वेबसाइट ले लेता हूँ। ठीक है, गाइज ये आप किसी की भी वेबसाइट को चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो। जैसे आप अपने कंपटीटर का सर्च करना चाहते हो जैसे, तो गाइज यहाँ से जो है वो मैं इस वेबसाइट का भी जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन इसको डालता हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग को देखोगे यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सर्च। तो गाइज अभी आप लोग देखोगे ये वेबसाइट जो है वो 2009 से इसका डोमेन जो है रजिस्टर है। ठीक है, एक्सपायर जो है वो ये 2025 के अंदर होगा। ठीक है, तो गाइज ऐसे जो है वो आप किसी भी वेबसाइट का जो है डोमेन चेक कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक काम करते हैं, चलो गूगल का देखते हैं। गूगल GOOGLE, गूगल, मैं गूगल लिख देता हूँ
गूगल का जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी वेबसाइट का आप डोमेन की डेट जो है कैसे चेक कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गाइज अभी आप लोग देखोगे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था 1998 से, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 1997 और आप लोग देख सकते हो अप्रोक्स 1998 ही है। ठीक है, पहला जो कॉन्सेप्ट था आज का प्रैक्टिकल, उसके अंदर ये था कि आप जो है किसी भी वेबसाइट का डोमेन की डेट जो है वो कैसे चेक कर सकते हो कि वो डोमेन जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, अब नाउ गाइज यहाँ पे देखो 1997 है। ठीक है, अब मान के चलो मेरे को भाई ये एक्यूरेट चाहिए कि भाई इसको कितने दिन हो गया, कितने साल हो गया। तो अभी मैं ऐसे तुक्का लगाऊंगा, 25-30 साल हो गया, 26 साल हो गया, 27 साल हो गया, मेरे को बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सोचने में। तो इसके लिए अगेन एक टूल आता है, आप जो है वो इसकी एज कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एज कैलकुलेटर लिख दो। एज कैलकुलेटर लिखने से आपके सामने ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी। इसमें आप किसी भी वेबसाइट का, किसी भी पर्सन का डेट, बिल्कुल एज चेक कर सकते हो, उसको कितने दिन हुए हैं, कितने मंथ हुए हैं, कितने ईयर हुए हैं, कितना टाइम हुआ है, कितनी सेकंड हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे 1997 और 0915। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट ऑफ बर्थ इसकी है 9 यानी सितंबर। ठीक है, और 15 सितंबर 15, और यहाँ पे ईयर था 1997 997। आज अभी देखो यहाँ पे आज की डेट है जैन 10 2025। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ। तो गाइज अभी आप लोग देखोगे गूगल को जो है वो इसने 1 मिनट के अंदर बता दिया कि 27 साल 3 महीने और 26 दिन हुए हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि 327 महीने 26 दिन हो गया। ठीक है, 1425 वीक 4 दिन हो गया, 9979 डेज हो गया, या फिर इतने घंटे, इतनी मिनट, इतनी सेकंड, हर चीज गाइज इसने बता दिया है। ठीक है, अभी लेट सपोज मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ यहाँ पे सितंबर और 7, सॉरी 8 डल गया ये, 7 और 2000। गाइस अभी आप लोग देखो मेरा इसने सारा कुछ दिखा दिया, 24 साल 4 महीने 3 दिन, 292 मंथ 3 दिन, 1270 वीक 1 दिन। ठीक है, हर चीज गाइज यहाँ पे इसने दिखा दिया है। ठीक है, तो आप जो है वो सेकंडों के अंदर किसी भी वेबसाइट का एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। हुईज में आओ, उसका डोमेन देखो कितना पुराना है, किस कब रजिस्टर किया था, एज कैलकुलेटर में आके उसका डेट ऑफ बर्थ डाल दो, यानी कि ये डोमेन रजिस्ट्रेशन डेट डाल दो, और सेकंडों के अंदर आपको बता देगा। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ गाइज अभी लेट सपोज जो हम लोगों ने गूगल की वेबसाइट को देखा था। ठीक है, तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये वेबसाइट जो है वो 2010 के अंदर कैसी दिख रही थी, मुझे पता चले, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इस वेबसाइट की जो है वो हिस्ट्री देखना चाहता हूँ। लेट सपोज आपके पास में ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता गाइज कि आप किसी भी वेबसाइट की जो है हिस्ट्री देख सको। ठीक है, यानी एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि उस वेबसाइट का बैकअप, आप बोल सकते हो कि बैकअप जो है वो लेना। अगर खुद की वेबसाइट के अलावा आप जो है वो किसी भी वेबसाइट का जो है बैकअप नहीं ले सकते, तो यहाँ पे जो है उसका भी एक सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है वे बैक मशीन। ठीक है, ये वेबसाइट जो है गाइज आपको किसी भी वेबसाइट का जिस दिन से वो बनी है और आज तक का जो है आपको डाटा दिखा देगी। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ उस वेबसाइट का डोमेन डालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाल देते हैं, FLIP फ्लिपकार्ट। मैं यहाँ पे गाइज फ्लिपकार्ट डाल दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद एंटर। तो गाइज अभी आप लोग देखो यहाँ पे ये इसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है सर्चिंग। बड़ी वेबसाइट है तो थोड़ा टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो है ये वेबसाइट आप लोग देखोगे तो 8 जून 2007 से और आज तक का जो है अभी आप लोगों को डाटा दिखा रही है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये 2025 का है,
2025 में भी जो है गाइज ये इतनी बार जो है अपने आप को थोड़ा बहुत जो है चेंज कर चुकी है, ठीक है। तो 2007 है तो मैं एक काम करता हूँ 2010 में आ जाता हूँ, ठीक है। और 2010 के अंदर हम लोग देखते हैं कि इसने कहाँ कहाँ पे चेंजेस किए गाइज। यहाँ पे आप लोगों को जो ये कलरफुल डॉट्स दिख रहे हैं ना, सिंपल बस आप उन्हीं को जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो मैं भी एक काम करता हूँ 14 नवंबर 2010 पे टच करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अभी देखते हैं कि यहाँ पे इस वेबसाइट ने जो है वो क्या किया। यहाँ पे देखोगे तो टाइम भी दिखा रहा है कि कितने बजे इसने अपग्रेड किया, चेंजेस किए। तो मैंने उसके ऊपर टच किया, ठीक है। और अभी ये देखो ये प्रोसेस कर रहा है तो आपको थोड़ा सा भी दिखाएगा, ठीक है। गाइस अभी आप लोग देखोगे ये बिल्कुल रियल है और जेन्युइन डाटा है, ठीक है। देखो जब 2010 की बात करें तो फ्लिपकार्ट का जो लोगो था वो कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। और अगर आज आप देखते हो तो ये वाला लोगो है। बट 2010 के अंदर गाइज जो है ये इसका लोगो था, ठीक है। और इस तरह से जो है वो इसकी वेबसाइट जो है सीन होती थी, ठीक है। हर चीज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, इतने इसके अंदर प्रोडक्ट थे, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और बैक भी जो है कर सकते हो। मैंने 2010 किया है, 2000 मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। 8 के अंदर हम लोग मैं इसको करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसका टाइम जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप लोग देखोगे तो ये 2008 के अंदर दिखा रहा है। तो देखो गाइज सिर्फ इतने ही प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर थे। और आज जो है ये वेबसाइट कितनी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। हम एक काम करते हैं कुछ और वेबसाइट भी जो है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक काम करते हैं पेटीएम को कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पेटीएम को सिलेक्ट करता हूँ और उसका भी यूआरएल जो है मैं यहाँ पे डालता हूँ, PAYTM paytm.com। गाइज अभी आप लोग देखो आज जो है ये पेटीएम वेबसाइट कैसी दिख रही है, ठीक है। और 2000 देखते हैं कब से इसका देखते हैं। गाइज आप लोग देखोगे तो इसका भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये 2025 में भी 2-3 बार अपने आप को थोड़ा बहुत इसने अपग्रेड किया है, ठीक है। तो ये जो है गाइज 2001 से लेके 2025 तक में जो है हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे गाइज तो बहुत बार इस अप डाउन भी जो है इस वेबसाइट का हुआ है 2005 से लेके 2010 तक में, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ 2011 में कर देता हूँ, ठीक है। और ये वाले पे मैं टच करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ। सम टाइम अगर ऐसी चीजें आप लोगों के सामने आए तो इसको रिफ्रेश कर लेना बस, ठीक है। और अगर फिर भी सॉल्यूशन ना हो तो बैक कर लेना। अभी देखोगे तो हो गया है, ठीक है। अभी देखो गाइज ये पेटीएम की वेबसाइट है 2010 के अंदर। ये जो वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो शो हो रही थी। आप लोगों को देखोगे तो 2010 में ये ऐसी वेबसाइट थी, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं और आगे आते हैं। अभी मैंने 2011 किया था, मैं एक काम करता हूँ 2016 में करता हूँ, ठीक है। तो गाइस चीजें जो है वो अपने आप को इस तरह से अपग्रेड करती है। आज हम जितनी भी वेबसाइट्स को देख रहे हैं, आप लोग देखोगे स्टार्टिंग में कोई नहीं बोल सकता कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो आज ऐसी वेबसाइट है, ठीक है। तो अभी देखोगे मैंने 2016 सिलेक्ट किया है, ठीक है गाइस। तो 2016 में देखो ये वाला लोगो इसका आ गया है, ठीक है। और काफी जो है इसके अंदर अब चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये भी चीज जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अभी लास्ट एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगा। नाउ लेट्स सपोज गाइज कि मैंने जैसे कोई वेबसाइट देखी, ठीक है। मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख देता हूँ, ठीक है। और मान लो कि मैंने ये वेबसाइट देखी, तो अब मेरे को ये जानने की इच्छा है कि भाई ये वेबसाइट किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। या फिर जैसे मैं मेरी वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ लेटेस्ट ब्लॉग हब, ठीक है। तो अब मान लो कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है या मेरे को कोई वेबसाइट किसी की अच्छी लगी मान लो, तो मेरी ये जानने की इच्छा है भाई मैं ये वेबसाइट जो है वो कैसे बनाई, किस टेक्नोलॉजी पे बनी है, ठीक है। कौन से प्लगइन यूज किए हैं, कौन सी थीम यूज की है, क्या यूज किया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है वो आप किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीजें जो है वो उसने यूज की है,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और टूल जो है वो बता रहा हूँ, जिसका नाम है BUILT, built with। आपको बस इतना लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, ठीक है। फर्स्ट वेबसाइट आप लोगों के सामने आएगी और अभी यहाँ पे आपको यूआरएल डाल देना है, ठीक है। मैं मेरी वेबसाइट का एक बार आपको यूआरएल डाल के जो है वो दिखा देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं इसको बाद में कर देता हूँ सर्च, ठीक है। तो अभी गाइस आप लोग देखोगे तो मेरी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें जो है मैंने यूज कर रखी है, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिल रही है। देखो, माइक्रोसॉफ्ट क्लियरिटी है, ठीक है, गूगल साइट किट है, गूगल एनालिटिक है, उसके अलावा गाइज यहाँ पे अगर देखते हो तो साइट लिंक है, साइट किट है, लाइट स्पीड कैचे है, ठीक है, गूगल फॉन्ट है, गूगल टैग मैनेजर है, कुछ चीजें गूगल की खुद की होती है। यहाँ पे देखोगे तो वर्ड प्रेस प्लगइन है, ठीक है, लाइट स्पीड कैचे है, टैग डिकम्पोज जो कि हमने ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए किया था, ठीक है। और नीचे आओगे तो गाइज हर चीज यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे थीम का नाम आ रहा है, न्यूज़पेपर थीम हो गया, ठीक है। हर चीज गाइज आप लोग देखोगे तो हर चीज आप लोगों को दिखा रहा है कि भाई होस्टिंग कौन सी है, हर चीज। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो गाइज एक बार अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, और एक बार दो दो चीजें हम लोगों ने देखी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने पहले एसईओ क्या होता है वो देखा, ठीक है, एसईओ कितने प्रकार का होता है वो देखा, फिर एसईओ की कौन सी टेक्निक होती है वो हम लोगों ने देखा, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने कुछ 4 टूल देखे, ठीक है। सबसे पहले गाइज हु इज डोमेन, अगर आपको किसी भी वेबसाइट का ये देखना है कि उसका डोमेन कितना पुराना है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसकी एज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट की आपको हिस्ट्री देखनी है तो वो आप देख सकते हो, मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और वो वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी है, अगर वो चीजें देखनी है तो वो भी आप जो है देख सकते हो। मैंने ये 4 चीजें जो है वो आज बताई है आप लोगों को। अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।